नंदिनी बहुत जल्दी जल्दी उठी। सुबह सुबह अपने मन में सोच रही थी कि आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। लेकिन अचानक से उसकी सास की आवाज़ आती है। उसकी सास बोलती हैं कि इतनी देर से नहीं उठा जाता नंदिनी। बहुत ही चौंक जाती है। वह सोचती है कि मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर उठ गई हूँ, फिर भी माँ जी ने मुझको ऐसा क्यों बोला। लेकिन उनकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ती है और घर के सारे काम करने लगती है। वो टेबल पे जाकर सबको नाश्ता देती है कि अचानक से माँ जी बोलती हैं कि हलवा में इतना घी पड़ेगा, फ्री का है क्या हलवा। तो वो बोली नहीं माँ जी, बस सुरेश जी के लिए बनाया था, क्योंकि उनको सूजी का हलवा पसंद है। माँ जी ने कहा सूजी खुद खाने का मन होगा तो अपने लिए बनाया होगा, सुरेश का तो नाम बदनाम करती है। इतने में सुरेश को गुस्सा आ गया। वह ऑफिस चला गया। फिर नंदनी सारा दिन उदास रही और घर का सारा काम करती रही, रोती रही। 2-3 दिन के बाद बोली माँ जी, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ जाने दें। तो उसकी माँ बोली ठीक है, चली जा और महीना भर रहना, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी काम नहीं है और तुम तो वैसे भी कोई काम नहीं करती हो। जाती हो तो 2 दिन के बाद ही चली जाती हो। नंदनी का गला भर आया, लेकिन वह जाना चाहती थी। वो सोच रही थी कि वह 2-3 महीने से ज़्यादा रह लेगी, क्योंकि सुरेश जी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सुरेश जी को छोड़कर ज़्यादा दिनों के लिए रह नहीं पाती थी। लेकिन इधर सुरेश जी का भी बदलाव बहुत था उसके लिए, तो उसका मन हो रहा था कि वह अपने घर वालों के साथ ही कुछ समय व्यतीत करके आएगी। जैसे वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा बहुत ही उदास हैं, बहुत ही परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। नंदिनी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हुए। नंदिनी ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या होता है। नंदिनी की माँ को गुस्सा भी आया, लेकिन वह शांत रहीं। नंदिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी माँ उसकी सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं ले रही थी। उसने सोचने लगी कि क्या हो गया है, शादी के बाद क्या मेरा इस घर पर कोई मतलब नहीं रह गया क्या। धीरे धीरे 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद नंदिनी ने अपनी ससुराल जाने के लिए बोला, तो उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू चली जा। नंदिनी बोली। नंदिनी को लगा कि माँ बोलेगी कि रुक जा, लेकिन नंदिनी की माँ ने ऐसा कुछ नहीं बोला। वह बोली ठीक है नंदिनी। धीरे धीरे दुखी मन से आ गई, अपने ससुराल में आ गई। लेकिन उसका मन ही नहीं लगता था। उसके माँ पापा को चिंता सताए रहती थी, आखिर माँ पापा के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया था। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने गई, और जब वह अपने घर गई तो उसने देखा कि उसकी भाभी किटी पार्टी कर रही हैं और माँ बाप भूखे सो रहे हैं। तो उसको बहुत दुख हुआ, और वह समझ गई कि उसके माँ पापा के बदलते व्यवहार क्यों था, उसकी मम्मी पापा इतने बदले बदले से क्यों हो रहे थे। उसने तुरंत ही मम्मी पापा से बोला कि चलो बेटा, चलो मम्मी पापा मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तू 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 जा अपने घर, वहीं रुक, तेरे लिए ही वहाँ जगह नहीं है तो हम लोग वहाँ कहाँ रहेंगे। फिर इधर सुरेश जी घर आ गए। तो सुरेश जी ने पूछा नंदिनी से क्या हो गया है, आज फिर माँ जी से कोई बात हुई। वह बड़ा उदास बैठी थी और सुरेश जी से लिपट कर रोने लगी। उसने अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुरेश जी को बता दी। सुरेश जी ने कुछ नहीं बोले, सुरेश जी ने कोई बात नहीं की। कहा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नंदिनी को अपने मम्मी पापा की याद फिर आई। वह मंदिर जाने के बहाने मम्मी पापा के पास गई। जैसे ही वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा वहाँ नहीं थे। उसने अपनी भाभी से पूछा भाभी, मम्मी पापा कहाँ हैं। भाभी ने कहा मुझे नहीं पता, सामने के फ्लैट में रहते हैं, हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं। नंदिनी ने कहा मम्मी पापा के पास इतने रुपए कहाँ से आए जिन्होंने फ्लैट खरीद लिया। भाभी ने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमसे मत पूछो। तो नंदिनी ने दौड़ी दौड़ी अपने मम्मी पापा के पास गई, और उसने देखा वहाँ उसके मम्मी पापा बड़े आराम से बैठे हैं, और मम्मी अपने पापा के लिए चाय बना ला रही थी। और उन्होंने नंदिनी को देखा, वो बहुत खुश हुई, मुस्कुराई और बोली बेटी आजा आजा। अब बड़े प्यार से उसको गले लगाया, जैसे कि वह पहले लगाया करती थी। नंदिनी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन नंदिनी के दिमाग में तो पहले से जैसे बहुत सवाल थे कि फ्लैट कहाँ से आया, मम्मी पापा ने कैसे लिया, भाई ने दिलाया, क्या हुआ, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब उसके पापा ने कहा बैठ, मैं तुझे बताता हूँ यह फ्लैट कहाँ से आया। यह फ्लैट सुरेश जी ने हमको दिलाया है, और सुरेश जी ने कहा है कि हम लोग अभी इसी में जीवन भर रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी भाभी के साथ ना रहें, क्योंकि भाभी ना तो हमें समय से खाना देती हैं, ना ही सब्जी देती हैं, हमको वो कुछ भी नहीं देती, वह किटी पार्टी में ही रहती हैं। हम लोग
भूखे सोते रहते हैं। यह बात जब हम लोगों ने सुरेश जी को बताई तो सुरेश जी ने हम लोगों को तुरंत ही ये फ्लैट दिला दिया। बेटा हमारा दामाद तो बहुत ही अच्छा है। नंदनी अपने मन में बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद दिया और अपने मम्मी पापा को गले लगाया और फिर अपने घर आ गई। जैसे ही सुरेश जी शाम को आए, बस सुरेश जी से लिपट कर रोने लगी। सुरेश जी ने कहा, आज भी माँ जी से कोई बात हुई है क्या? उसने कहा, नहीं माँ जी से कोई बात नहीं हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप इतने अच्छे थे, मुझे नहीं पता, आपके प्यार को मैं पहचान ही नहीं पाई। अब मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगी। तब तक सुरेश की माँ भी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तेरे माँ बाप हमारे भी तो कुछ लगते हैं, कुछ हमारे भी तो हैं। हम चाहते तो इन्हें यहाँ ले आते, पर वो यहाँ रह नहीं पाते क्योंकि बेटी के घर में रहना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती, इसलिए हम उनको यहाँ नहीं लाए। हम लोगों ने वहीं कमरा दिला दिया। नंदिनी मन मन में बहुत खुश थी और माँ को गले लगाया और सब लोग बड़े प्यार से रहने लगे।